जय श्री राम। अभी टाइम बज रहा है 7। मैं अभी छत पे हूँ। तो आप देख सकते हैं कल मेरा ये छत का ढलाई डलने वाला है। यहीं पे जहाँ ढलाई डलेगा वहीं पे मेरा स्टूडियो बनेगा। ठीक है, ये सब माल मटेरियल्स यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो आज मैंने सोचा आज एक आपको स्टोरी सुनाऊँ और आपसे कुछ सवालात पूछूं। ठीक है, तो स्टोरी ऐसा है, दो बंदे आए। मान लो दो बंदे आपके पास आए। एक के नाक के ऊपर घाव था। वो ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि दूसरे बंदे ने जिसको वो पकड़ के लेके आया था उसी ने उसी का नाक में नाक काट लिया था। ठीक है, ए बी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था। ये केस आपके पास आया, ए बी के पास ये इल्ज़ाम लगाया कि बी ने ए का नाक काट लिया। ए बी को चेंज कर देते हैं, एक के नाम रख देते हैं राजू, दूसरे का नाम रख देते हैं श्याम। राजू श्याम के ऊपर इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि श्याम ने राजू का नाक काट लिया। ठीक है, वो नाक चबा लिया, काट लिया मतलब चबा लिया, अपने दांत से काट लिया। ठीक है, तो श्याम का लेकिन ये कहना है नहीं, राजू ने खुद से अपना नाक काट लिया। ठीक है, ये केस आपके पास आया, आपको ये सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको मतलब कि किसने एक्चुअली नाक में तो इंजरी है, ये आपको दिख रहा है। तो ये राजू ने अपना नाक खुद से काट लिया या श्याम ने ये राजू का नाक काटा? या आपको ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। केस आपके सामने आया तो आपको ये सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करोगे? आप सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए होगा, ये एक स्टेटमेंट है। समझ लो ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सही है गलत है कैसे आप साबित करोगे? आप जज हो, तो आपको ये डिसाइड करना है किसका नाक काटा। ठीक है, नाक काटा वो राजू खुद ने काटा या श्याम ने राजू का नाक काटा? कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको सबूत चाहिए। आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप एक जगह नोट करके रखो। ये हम जब आगे जाएंगे तहकीकात हम करेंगे तो हर रोल के तहकीकात करेंगे, तभी ये सब चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि क्या यही चीज़ कुरान के ऊपर लागू होता है? मान लो मोहम्मद साहब दावा कर रहे हैं उन्होंने जाके अल्लाह से मिल के आए, तो क्या वही जो चीज़ प्रूव करने के लिए ये किसने किसका नाक काटा, क्या ये मोहम्मद साहब के ऊपर ये सब लागू होएगा? ये सारा सबूत लाओ, जैसे अदालत में प्रूव होता है वैसे प्रूव करो। क्या कुरान के ऊपर ये लागू होगा? ठीक है, या नहीं लागू होगा? क्योंकि वो अल्लाह का कलम डायरेक्ट अल्लाह से उतर रहा है, तो इसके लिए ये सब सारे सबूत की ज़रूरत नहीं, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है या नहीं? अगर नहीं है तो कुरान में डिटो टू डिटो ऐसे मतलब ये कुरान ये शुरू से आखिरी तक इसी के ऊपर बेस्ड है। मतलब सब एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। एब्सोल्यूट मतलब कोई खुद का नाक तो नहीं काट सकता। गवाह चाहिए, ठीक है, मैं गवाह ये जुगाड़ कर लूँगा। 4 गवाह चाहिए ना, 4 गवाह मैं जुगाड़ कर लूँगा जो बोले हाँ राजू ने जिम्नास्टिक करके कुर्सी के ऊपर चढ़ के अपना खुद का नाक काट लिया। 4 गवाह बोलेंगे। तो और क्या चाहिए? जो चाहिए वो सारा का सारा मैं दूंगा। क्या राजू अपने नाक काट सकता है? अगर नहीं काट सकता, क्यों नहीं काट सकता? ठीक है, आपको प्रूव करने के लिए राजू ने खुद चढ़ के अपना नाक काट लिया। जो सबूत चाहिए वो सारे सबूत मैं आपको ला के कि जो आप जो बोलोगे मैं वही दूंगा। इंजरी मार्क है, हाँ है, ये आपको जो सबूत चाहिए वही ये आपको मैं ला के कहीं से भी जुगाड़ करके आपको दूंगा। कि 4 गवाह चाहिए, 4 गवाह बोलेंगे जी हाँ जी राजू ने ये खुद का नाक काट लिया। आपको मालूम है लेकिन राजू खुद का नाक नहीं काट सकता। ठीक है, अगर उसकी नाक पे इंजरी है तो कोई ये श्याम इल्ज़ाम लगा रहा है राजू ने ये कुर्सी पे चढ़ के अपना नाक काट लिया। ठीक है, श्याम के पास गवाह भी है, हाँ जी ये सच में राजू ने नाक काट लिया।
जो यही चीज़, यही इन्वेस्टिगेशन, यही तहकीकात क्या कुरान के ऊपर हम कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? मोहम्मद साहब के ऊपर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, अगर नहीं कर सकते हैं, आप लोग बोलोगे नहीं इस जैसे तहकीकात करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो बाकी और कोई चीज़ का मतलब नहीं रहता। मुझे इतना लगता है कुरान में ऐसी स्टोरीज, मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स पूरा भरा पड़ा है। मैं एक नहीं 1000 आपको गिनवा सकता हूँ ऐसे बात जो कुरान में लिखा है जिस पे आप ईमान लाते हो। ईमान किस पे लाते हो? अल्लाह के ऊपर या मोहम्मद साहब की बातों के ऊपर? अल्लाह के ऊपर तो हर कोई ईमान, मैं भी ईमान लाता हूँ, चलो मान भी ले, हम थोड़ी टाइम के लिए मान लेते हैं एक क्रिएटर है। लेकिन ये मोहम्मद साहब जो कह के गए उसके ऊपर ईमान लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है? क्योंकि हम जब देखते हैं तो यही वही मेरा मतलब मैं जब जज हूँ, श्याम राजू के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, राजू ने खुद का नाक काट लिया, तो मुझे थोड़ा हजम नहीं हो रहा है ये बात क्योंकि मुझे तो मालूम है ये मतलब ये कोई भी आदमी अपना नाक खुद से नहीं काट पाए, ठीक है? कुरान भी बिल्कुल मोहम्मद साहब जो बात कर रहे हैं वो बात मेरे को थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या मतलब, इसीलिए अगर आप ईमान ला सकते हो, कैसे लाए वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने ये स्टोरी आपको सुना, ठीक है? कल हम चलेंगे, कल हम क्या करेंगे, कल हिंदुइज्म के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? हिंदुइज्म और ये वो जो डेफिनेशन मैंने आपको दिया था उसी के ऊपर बात करेंगे। तो हम देखेंगे सबूत, ये अगर आप चाहोगे तो पहले हमारे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था उस पर भी बात करेंगे। जो मोहम्मद के ये पैदा होने के 1000 साल पहले जो यूनिवर्सिटीज़ थे उनमें क्या पढ़ाया जाता था, ठीक है? उन पे बात करेंगे। ये और बेसिक हिंदुइज्म के ऊपर बात करेंगे। लेकिन हिंदुइज्म में ये सब पूरा, मैं जो भी स्टोरी सुना है उसके ऊपर आप सवाल कर सकते हो। अगर आप हिंदू हो तो ये सवाल आप हर जगह कर सकते हो। जो चीज़ आपको रैशनल नहीं लगेगा, जो चीज़ आपको लॉजिकल नहीं लगेगा, उसके ऊपर आपको ईमान लाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? आपको ये मान लो पूजा पाठ के ऊपर कोई मतलब भरोसा नहीं, ज़रूरी नहीं आप ये पूजा पाठ करो। हर हिंदू पूजा पाठ नहीं करता, ठीक है? किसी ये जिसके मतलब जो जिसके ऊपर भरोसा करेगा वो वही काम करेगा। आप पूजा पाठ ना करो, आप मंदिर मत जाओ, आप घंटा मत बजाओ, कोई ज़रूरी नहीं। हिंदुइज्म में कोई चीज़ ज़रूरी नहीं, ठीक है? तो जब हम डिटेल में बात करेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए रखते हैं। जय श्री राम।